आपके घर पे कोई इवेंट है, कोई वेडिंग है, कोई फंक्शन है, तो आप उसे कैसे अच्छे से सीन जो कैप्चर करते हो या फिर इमेजेस लेते हो, फोटोग्राफ्स लेते हो, उसको सेट कर पाएंगे। मैं कुछ टिप्स आपके साथ आज के सेशन में शेयर करूंगा, चाहे वो वेडिंग का हो या घर का कोई पार्टी ही हो, उसको ही अगर आप एक कोलाज वगैरह बनाना चाहते हो, फ्रेम के साथ प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। मैं आपको कुछ सीन पे दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बहुत ही आसानी से इस वीडियो में आप सीख जाओगे कि कैसे इस तरह के फ्रेम्स बना के सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। इमेजेस मैंने रखे हैं जो कि कपल से रिलेटेड है, वेडिंग से रिलेटेड है ना। कपल का एक यहाँ पे सेट है। आप देख सकते हो कुछ इमेजेस हैं। अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल सेपरेट एल्बम भी बना सकते हैं। अगर आपको एल्बम डिजाइनिंग सीखना है फोटोशॉप में, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग वन से। तो ये इमेजेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट में जाके। ऑल राइट। तो यहाँ पे हमें एक फ्रेम तो मिल गया है, मतलब कि हमारे लिए काफी आसान हो गया है कि किस जगह पे किस चीज को प्लेस करेंगे, और ये पूरा कस्टमाइजेबल होने वाला है। तो यहाँ पे चूंकि रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगल हम ले लेंगे। किसी भी एक कलर को अभी के लिए आप चूज कर लेंगे क्योंकि कलर मैटर नहीं करता। और स्ट्रोक को यहाँ पे आप हटा दो, कलर इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि उसके अंदर में हम लोग इमेजेस को यूज करने वाले हैं। ओके। अब क्या करेंगे, आप एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल को। और अगर उसका पॉइंट जो है वो मैच नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना है और क्लिक करके इसके पॉइंट को आप मैच कर लो। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप सेपरेटली ट्रीट कर पाते हो, यानी अलग अलग तरीके से हम लोग सब में काम करेंगे। आप बाहर में एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हमने सेट कर लिया। अब एक दूसरा बनाएंगे, फिर से एक रेक्टेंगल को लेंगे और जूम इन करेंगे। जो एरिया आपका क्लीन है, जहां से दिख रहा है एजेस, वहां से आपको ड्रॉ करना है और हाइट एंड विड्थ दोनों को आगे लेते हुए जाना है और इस तरीके से आपको सेट करना है। तो सबसे पहले सारे ही फ्रेम पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर जाकर के डिटेलिंग्स को हम चेक करेंगे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ओके। यानी रेक्टेंगल का काम सबसे पहले कर लेना आपको। देखो काफी सारे टेक्निक्स होते हैं काम को करने के। जब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज को करते हो तो हो सकता है आपका काम करने का तरीका मेरे से अलग हो या आप मेरा तरीका आपसे अलग हो, बट अल्टीमेटली हम सभी को एक आउटपुट चाहिए होता है ना, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग। क्रिएटिव डिजाइनिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप जितना ज्यादा ब्रॉड तरीके से सोच पाओगे उतना नया चीज बना सकते हो आप। और यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को फिर से हम ले लेंगे और डबल क्लिक करके नोट्स पे जाके इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये आउटलाइन बाउंड्री नहीं दिख रहा तो मेक श्योर आप उसको एक्टिव करके रखें। ओके। फिर से जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। फिर से जूम इन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इंडिविजुअली को चेक करेंगे, है ना, कि किस पे है। अब हम लेयर को हाइड करके भी देख सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक लेयर है और पॉइंट पे जाके हम उसको एडिट कर सकते हैं। ओके। मास्किंग एक ऐसा फीचर है ना फोटोशॉप का जो आपके टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर देगा। आप इसको ऑन ऑफ करके देखो, यही वाला लेयर है, और फिर इसमें जाके करेंगे। अब मास्किंग के लिए भी टेक्निक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लो आपने, ठीक है, मास्किंग का फंडामेंटल तो समझ लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसे कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी कि आपको आता तो है बट आप यूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करता रहना बड़ा जरूरी हो जाता है ना। इसको जूम इन कर लेंगे, मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर ले रहा हूँ। जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे इस तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ के सारे ही कंटेंट फ्री हैं। और जो लोग मेरे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू से और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से। ओके। यहाँ पे काफी सारे फ्री में भी वीडियोस हैं, जो फ्री में देखना चाहते हो फ्री के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो टास्क है हमने कर लिया, यानी हमने ग्रीन को सेट कर लिया। इस ग्रीन की जगह कुछ और भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पे, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, इस तरीके से। अब इस छोटे वाले में सबसे पहले कौन सा इमेज आपको रखना है, तो आप क्या करो, ड्रैग करके इस तरह से सारे को सेपरेट सेपरेट कर लो, सारे टैब्स को। इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है ना। ये काम करने में बड़ा जरूरी हो जाता है। एडजस्टमेंट जितना अच्छा होगा उतना आसान है आपके लिए काम करना। और अब मैं इसे यहाँ पे इसको भी सेपरेट कर लूंगा, सारे छोटे हो गए, मैं एक एक करके सबको ड्रैग करके यहाँ पे लेते आऊंगा। ठीक है। और जिसका काम हो चुका है उसको मैं क्लोज करने वाला हूँ यहाँ पे। सिर्फ क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, क्लोज करेंगे। ऑल राइट, क्लिक हमने कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसी तरीके से फिर मैं ऐसे लेके आ जा रहा हूँ, क्लोज मैंने कर दिया, और इसी तरीके से मैं इसको भी लेके आ रहा हूँ। तो सारे को लेके आएंगे और इसको क्लोज करते जाएंगे ताकि बार बार वो चीजें हमें दिखे नहीं, है ना, और हम सारा फोकस अपना वर्क पे करें। तो ये कुछ इमेजेस मैंने ला के रखे हुए थे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे, मैंने वो ले आया। अब लाने के बाद अब जाके इसको यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। जब ये ब्लू लाइन हाईलाइट होगी तो आप इसको छोड़ देंगे। काफ़ी ही बड़े और बहुत ही हाई रिज़ॉल्यूशन के इमेजेस हैं। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट लेयर को ऑन रखिएगा, सो ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके ऑन कर लेंगे। अब इसके बाद आप इसे स्केल कर लो।
सभी इमेजेस को छोटा करते जाएंगे। ठीक है, सभी इमेजेस को छोटा करेंगे और हाइड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम उसे अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। जिसकी जरूरत होगी जब हम उसे, तो ही हम उसे एक्टिव रखेंगे, ऑफ करेंगे, हाइड करेंगे। काफी बड़े बड़े इमेजेस, इतना बड़ा फ्रेम हमारा है नहीं। आजकल आप नए नए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कैटेगरी के अलग अलग बहुत क्रिएटिव टाइप के एल्बम्स मार्केट में देखते हैं वेडिंग से रिलेटेड। तो अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं तो आपको नई नई चीजें सीखनी होगी फोटोशॉप में। और या आप इस फील्ड में अगर जाना चाहते हो तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जितना ज्यादा क्रिएटिव आप होगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। फोटोशॉप एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, इसमें आपको काफी हेल्प करेगा। अब जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गए हम। अब इसमें कौन सा फोटो रखना है, इसके जस्ट ऊपर में रखेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिप मास्क कर देंगे। और पोजीशन एग्जैक्टली वहां पे तो नहीं है, अब हम इसे ऑफ कर देंगे ऑटो सेलेक्ट, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट होने से क्या होगा, जब भी हम क्लिक करेंगे तो बार बार दूसरा सेलेक्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसे स्केल कर लेंगे। तो कई सारे लोगों को शिफ्ट बटन को दबा के कीबोर्ड में स्केल करना होता है, ताकि उसको आप मेंटेन कर पाए, यूनिफॉर्मिटी को अच्छे से सेट कर पाए। ओके, अब मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करके हम सेट कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ओके, सेट हमने कर लिया। थोड़ा सा ऊपर से भी हाइट कम कर देंगे, इसको थोड़ा ऊपर सेट कर लेंगे। और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक करेंगे। अब चलते हैं दूसरे पे। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला हमारा शेप है, हाइड एंड हाइड करके चेक कर लेंगे इसमें कौन सी इमेज चाहिए। यहाँ पे आपको थंबनेल मिल जाएगा, इसको आप और बड़ा कर सकते हो, राइट क्लिक करके लार्ज थंबनेल। जैसे क्या होगा कि आपको एक आइडिया का क्लियर में कहाँ पे क्या क्या चीजें दिख रही है, देख रहे हो आप, सारे इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं इस वाले को, या फिर मैं इस वाले को यहाँ पे एक्टिव कर लेता हूँ, इस वाले को मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो हमारा जो कंसेप्ट ये है कि फ्रेम के जस्ट ऊपर में आपको इमेज को रखना होता है। और इसका एक शॉर्टकट भी है क्लिप मास्क का। एक तो राइट क्लिक करके मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे जाके चूज करो। या फिर आप फ्रेम के जस्ट ऊपर में इमेज को रखो। ऑल्ट बटन को कीबोर्ड में दबाओ और इन दोनों के बीच में जाके क्लिक कर दो। जिससे क्या होगा, एग्जैक्टली वहां पे वो स्नैप हो जाएगा, ठीक है, क्लिप मास्क हो जाएगा। और इसे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक करेंगे। ओके, और हम फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब हम क्लिक करके तो सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑटो सेलेक्ट ऑफ है। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो यहाँ से ही होगा। ये वाला लेयर हमारा है, हाइड एंड हाइड करके चेक कर लेंगे। अब ये वाला कौन सा है, ये चेक करेंगे, हाइड एंड हाइड करके, हाइड एंड हाइड करके। और या फिर डायरेक्ट क्लिक करना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के आप डायरेक्ट भी क्लिक कर लो। इससे क्या होगा, एग्जैक्टली वही लेयर सिलेक्शन में आ जाएगा। ये वाला लेयर हमारा। अब हम इसमें एक एक इमेज को यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला इमेज काफी सही लगेगा, इसके साथ इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पे अल्ट होल्ड करके इन दोनों के बीच में जाके क्लिक कर दो आप। ठीक है, ऑटो सेलेक्ट तो हमारा ऑफ है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट लेके आ जाओ। अब इमेज को कितना बड़ा आपको रखना है वो आप डिसाइड कर लो और उसके साइज को चेंज कर दो। यहाँ पे साइज को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप बना सकते हो टेक्निक्स के द्वारा। वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करें और शेयर कर दें। डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगला वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए, ये भी मुझे आप बता सकते हो। अब यहाँ पे मैं दूसरे इमेज को सेट करूंगा और इसी प्रोसेस को मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं इसके अंदर सेट कर ले रहा हूँ, इसे एक्टिव कर ले रहा हूँ। और इसकी पोजीशन को हम सेट कर लेंगे, स्केल कर लेंगे, ताकि अच्छे से फिट हो जाए वहाँ पे। और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक करेंगे। अब ये वाला हमारा है, ठीक है, ये वाला छोटा वाला है और ये वाला बड़ा वाला। अब दो जो इमेज जो हमारे पास बचे हैं, किस में कौन सा रखना है वो आप डिसाइड कर लो। जैसे मैं एक ये रख लेता हूँ जो बड़े वाले उस पे, और मैं यहाँ पे अल्ट होल्ड करके ड्रैग कर देता हूँ, इस फ्रेम को मैं यहाँ पे ले आ जाता हूँ। ठीक है, ताकि इसे अच्छा सा रखे, ब्रॉड इसमें अच्छा भी लगेगा, वाइड स्क्रीन। और एक जो हमारा लास्ट बच गया उसमें मैं ये वाला इनेबल कर लेता हूँ लेयर को, और मैं उठा के उसके लेयर को सेट कर लेता हूँ। फंडामेंटल जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। अगर आपको क्लियर है तो आपके लिए काफ़ी आसान है काम को करना। और हम बस इस तरीके से सेट यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी इमेजेस थे फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लाया और ला करके सेट हमने कर लिया। और जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। ऑफ कर लेंगे। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किसी फ्रेम में कैसे सेट करेंगे। ये सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। एक रेक्टेंगल बनाएं और चीज़ों को अच्छे से लाके अरेंज कर लें, सारे इमेजेस को ऑन करें और लाके इसको सेट कर लें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको बनानी होती हैं कई बार, और बहुत आसानी से हम बना सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ नीचे डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइस।